Assalamu alaikum. Hi, my name is Tahib Ali. Today my presentation topic is investment appraisal and financing decision. I am going to start a small business before starting any business. A financial plan is made which gives us idea of how much our investing business and when the profit will start. To start a laundry business plan through the decision of investment appraisal and financing decision. Six main steps to start a laundry business: tagging, sorting, washing, drying, packaging, and deliver to the customer. Now let's talk about the financial plan. ये हमारे पास एक फाइनेंशियल प्लान है जिसके अंदर हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख है, वर्किंग कैपिटल 3 लाख है और टोटल कैपिटल 11 लाख है। ये हमने एक सर्वे के ज़रिए रेट लिस्ट तैयार की है जिसके अंदर जेंट्स सूट की प्राइस 150 रुपीज़ है, लेडीज़ सूट सिंपल 200, जेंट्स सूट आयरन प्लस वॉश 300, लेडीज़ फैंसी सूट 1000 रुपीज़ और इसी तरह पैंट कोट ड्राई क्लीन 600 रुपीज़। मंथली ये हमारे मंथ डे वाइज, वीकली वाइज, मंथ वाइज एक्सपेंडिचर हैं। टोटल एक्सपेंस मंथ का जो सा है 1,70,000 जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रॉ मटेरियल, शॉपिंग बैग, शॉप रेंट एक्सेट्रा। इसी तरह हमने 12 महीनों के एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किए हैं। मंथ सेल कलेक्शन हमने मंथली सेल कलेक्शन जो सी हमारी है कैलकुलेशन है। टोटल पर मंथ सेल जो सी वो हो रही है 4,47,850 रुपीज़ है। इसी तरह हमारी दूसरे माह में सेल है 4,92,635 रुपीज़। इसी तरह हमने जैसे ये एक मंथ की सेल कैलकुलेशन की है, अज्यूम किया, इसी तरह हमने दूसरे मंथ की को भी कैलकुलेशन किया है, तीसरे मंथ को भी और सो ऑन करते आ रहे हैं 12 मंथ के साथ। और जो हमारी एनुअल सेल निकली है वो 95,76,951 रुपीज़ है। कॉस्ट ऑफ सेल हमारे जो सी कॉस्ट ऑफ सेल है रॉ मटेरियल शॉपिंग बैग ये है 30,000 और ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,40,000 और इसको हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा 2,77,850 रुपीज़। इसी तरह हमने 12 महीनों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेशन की है। अब इसको हम इस यूज़ करेंगे टेक्निक्स के अंदर अप्लाई करके हम अपना प्रोजेक्ट को देखेंगे कि ये फ्यूचर में बिजनेस कैसा रहेगा इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो। हमारी इनिशियल कैश आउटले है 11 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंस 2,77,850 रुपीज़। इसी तरह जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेशन किया था वो 12 महीनों का इसके अंदर डालेंगे और स्क्रैप वैल्यू जो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन थी उसकी हमें 50% स्क्रैप वैल्यू है 3,15,000। कम्युलेटिव कैश फ्लोज की वैल्यूज़ को हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमारा कम्युलेटिव कैश फ्लोज है। कम्युलेटिव कैश फ्लो जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी, मसलन इट मीन्स के हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब ये 3 मंथ पे जाके नेगेटिव वैल्यू और 4 मंथ से हमारा पॉजिटिव वैल्यूज़ आनी शुरू हो गया तो ये हमारा प्रॉफिट 4 मंथ, 3 मंथ एंड 9 डेज पे जाके हमारा प्रॉफिट जो है ना वो हमें स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ये हमारा पे बैक पीरियड है।
इसको हम कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि नेगेटिव कैश फ्लोज और जो हमारा कम्युलेटिव कैश फ्लोज और नेगेटिव कैश फ्लोज हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 0.3। इसको हम 0.3 को 30 डेज पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह देखें 3 मंथ और 9 डेज में हमारा पे बैक पीरियड जो है पे बैक पीरियड इज 3 मंथ 9 डेज। ये हमारे पास ARR कैलकुलेशन की गई है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये जो वैल्यू है जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे उनको हमने प्लस करके नंबर ऑफ मंथ्स पे हमने टोटल मंथ्स थे 12 और 12 पे इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा वैल्यूज निकल आएगी। डेप्रिसिएशन जो हमारी कॉस्ट ऑफ थी, इनिशियल कॉस्ट थी और स्क्रैप वैल्यू थी, इसको हमने माइनस किया तो ये वैल्यू निकल आई है। इसको डेप्रिसिएशन को हमने नंबर ऑफ मंथ्स पे हमने डिवाइड किया है तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल आई है। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यूज हमने एवरेज ऑपरेटिंग बिफोर डेप्रिसिएशन और स्ट्रेट लाइन को हमने इसको प्लस किया तो हमारी वैल्यूज निकल आएगी। एवरेज इन्वेस्टमेंट टू अर्न दैट प्रॉफिट, ये हमने जो हमारी कॉस्ट ऑफ इनिशियल कॉस्ट थी और स्क्रैप वैल्यू थी इसको प्लस करके 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यूज निकल आएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट टू अर्न दैट प्रॉफिट की। तो ARR कैलकुलेशन का फार्मूला है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अर्न दैट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100%। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा 64% ARR आ रहा है। ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये उसका टेबल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका ये है कि हम सबसे पहले हम लेंगे कैश फ्लोज। ये हमारे पास कैश फ्लोज की वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हर्डल रेट जो भी करंटली यूज हो रहा होगा ईयर वाइज जो है 30% है और उसको हम मंथ वाइज करें तो ये 2.5% है। ओवर ये हमारे पास आ जाएगी किस मंथ का कर रहे हैं, 0 का कर रहे हैं, 1 2 3। अगर हम 0 मंथ में हम 0 का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास 11 लाख है। ये हमारे पास 1 मंथ का है। अब हम इसको यहाँ पे 1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 मंथ की ये निकल आएगी प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह सो ऑन हमने कैलकुलेशन 12 मंथ की हमने कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यूज निकाली है। जब इसको सम किया है तो हमारी वैल्यूज निकली है 68,44,450 रुपीज़। सिंपल सा फार्मूला है IRR को कैलकुलेट करने का। जितनी भी हमारी कैश फ्लोज की जितनी भी स्टेटमेंट हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे। हम IRR इन सब वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। इन सब वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे और जब हम इसको इंटर करेंगे तो ये हमारा 34% IRR आ रहा है। ARR, the higher the ARR, the प्रोजेक्ट इज अट्रैक्टिव होगा। पे बैक पीरियड जितना भी कम से कम हम निकलेगा वो उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। और जो हमारी NPV है वो 0 से ज़्यादा पॉजिटिव भी होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यूज़। जो हमारा IRR है वो हर्डल रेट से ज़्यादा होना चाहिए। हर्डल रेट हमारा 34% हमारी IRR आ रही है। 22% हर्डल रेट हमारा इस टाइम चल रहा है तो ये हमारी IRR की वैल्यू आई है 34%। अब हमें इसकी फाइनेंसिंग डिसीजन करनी है।
प्रोजेक्ट के लिए हमने फाइनेंस हमने कहाँ से लिया है, उससे हमने कितने परसेंट डाला है और बैंक से हमने कितने परसेंट हमने लोन लिया है। हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट थी 11 लाख की, और हमने बैंक से लोन लिया है 10 लाख का, और जो हमने खुद से डाला है वो 1 लाख रुपया डाला है। यानी कि हमने डेप्ट फाइनेंसिंग हमारे है 10 लाख 91%, और इक्विटी फाइनेंसिंग है हमारे पास 9%। परसेंटेज शेयर होल्डर जो हमारे पास है इक्विटी वो 9% है। 10 लाख हमने बैंक से लोन लिया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। इस लिंक पे जब हम करेंगे तो ये हमारे पास यूथ प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम है उसके जरिए हमने 10 लाख का लोन लिया विद इन 30 to 45 डेज के अंदर ये लोन का प्रोसीजर है। 8% मार्कअप से लेके 16% तक। जो हमने डेट फाइनेंसिंग है हमारे पास उससे 91% है विद 16% मार्कअप वैल्यू रिटर्न जो हमने बैंक को हमें रिटर्न करनी है। आईआरआर की वैल्यू हमारे पास है, आईआरआर की जो हमारी वैल्यू है वो है 34% है 34%, और जो हमें बैंक को रिटर्न करना है 90% विद 16% मार्कअप वैल्यूज़ के हिसाब से वो हम बैंक को रिटर्न करने के बाद भी हमारे पास 18% ऊँची होगी वो हमारे पास आईआरआर की वैल्यूज होगी। इसका मतलब है कि हम हमारे लिए प्रोजेक्ट वायबल है। बेसिकली लॉन्ड्री बिजनेस से जो है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेशन करके हमने एक प्लान निकाला है कि जिसमें हमने अपना ARR कैलकुलेशन किया, पे बैक पीरियड कैलकुलेशन किया, एनपीवी की वैल्यूज कैलकुलेशन किया और IRR की वैल्यूज कैलकुलेशन किया। ये हमने फाइनेंशियल डिसीजन की उसके बारे में बताया कि 9% हमने इक्विटी जो हमने खुद से इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जो हमारे हमने बैंक से लोन लिया है वो जो हमारी डेट फाइनेंसिंग है हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 16% मार्केट वैल्यू जो उनका इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से हमने ऊपर जो सा है जितना भी लोन लिया 16% ऊपर बैंक को हमने रिटर्न करना है। तो सो बेसिकली ये हमारे पास एक प्लान था, फाइनेंशियल प्लान था लॉन्ड्री बिजनेस का। थैंक यू और हाफिज़।